क्या कह रहा है बच्चों, देखिए प्रश्न है गए, एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें एक वृत्त बनाया गया है, देखिए वृत्त, ठीक है। दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू, ये पॉइंट मेरा क्यू है, कोण पी क्यू आर का मतलब ये वाला कोण, समझ रहे हो। पी क्यू आर हमेशा जो बीच में होता है, याद रखिए इस चीज को, बीच में कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, यानी कि यहां पर जो होगा 100 अंश होगा, ये पी क्यू आर 100 अंश का है। जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित हैं, ये जो पी क्यू आर जो है वो कहाँ है, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिधि में है, इसको परिधि बोलते हैं ना, इस परिधि पर स्थित है पी क्यू आर पॉइंट। तो कोण ओ पी आर ज्ञात करना है आपको, कोण ओ पी आर ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा समझने की बात यह है कि यहां पर क्या है ना, जो एक प्रमेय है इस एक्सरसाइज से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक है, इस एक्सरसाइज से संबंधित क्या है पता है, क्या है वो प्रमेय का नाम, क्या है प्रमेय का नाम बच्चों, देखो प्रमेय है वृत्त के चाप के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा, ये चाप है देखिए, ये इसको क्या बोलूंगा मैं, एक चाप बोलूंगा। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण, इस चाप को यदि मैं लूं, कौन से वाले को, इस वाले को, यहां से लेके यहां तक, ध्यान से समझिए इस बात को, यह वाला यदि मैं चाप लेता हूं, ठीक है, इसको चाप कहते हैं, इस चाप के द्वारा केंद्र पर, केंद्र क्या है ओ, इस पर बनाया गया कोण कौन सा है, यह है, कौन सा कोण, यह कोण बोला जाएगा, यह वाला कोण, समझ रहे हो, बाहर वाला यह कोण होगा, यह वाला नहीं, समझ रहे हो। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा है प्रमेय, सिद्ध भी गया था हमने। तो इस चाप के द्वारा अब शेष परिधि कौन सी बच गई बच्चों, यह बच गई, इस शेष परिधि पर कोई बिंदु है क्यू है, और देखो इसी चाप के द्वारा बन रहा नहीं है, देखो ये लाइन यहां से जा रही है और ये यहीं से जा रही है, यानी कि ये वाला कोण जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इस कोण का दुगना होगा। देखो मौखिक करना है इस सवाल को, प्रमेय का इस्तेमाल होना है। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये 100 अंश का है, तो ये कितने अंश का होगा, 200 अंश का। एक्चुअली मैं ये कोण क्यों निकाल रहा हूं बच्चों, देखो मेरे को यदि ये वाला कोण निकालना है ना, मुझे प्रश्न में ये वाला कोण निकालना है, तो मेरे को एक चीज, ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ये कैसा त्रिभुज है, हाँ बता सकते हो कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, इसकी ओ से लेके आर तक क्या है, त्रिज्या है। ओपी किसके बराबर है, ओ आर के बराबर होगा ना, ओपी भी त्रिज्या है, ओ आर भी त्रिज्या है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना पूरा ओपी आर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझ रहे हो बात, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो त्रिभुज है हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस त्रिभुज को मैं माना यहां पे बना दूं, समझ रहे हो, ये 200 अंश का आ गया, पहली बात तो इसको समझ लो, ये कोण मुझे पता लग जाएगा अब, समझ लो। तो ये कोण कितने अंश का होगा बच्चों, बता सकते हो, 160। हाँ 160 अंश का, वेरी गुड। क्योंकि जो पूरा कोण होगा वो 360 अंश का होता है, ठीक है, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण
वो कितने अंश का होता है? 360 अंश का। तो 200 अंश का तो यहाँ से यहाँ तक ही है, तो बाकी कितना बचा? 160 अंश। तो 360 में से 200 घटा देंगे, 360 में से 200 घटा देंगे तो ये 160 अंश का कोण बन जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में? अब तो मैं इसको बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि जितना कोण ये होगा, अब देखो ये मैं इस त्रिभुज को यहाँ बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है? ये सॉरी, हाँ कैसा बनाना था? उल्टा मतलब ये लाइन तो ठीक है, इसको जरा नीचे कर लेना था मुझे ऐसे। तो ये कोण मेरा कितने अंश का है बच्चों? 160 अंश का है। ये पॉइंट मेरा क्या है? O। ये क्या है? P। ये क्या है? R। अब मुझे इस वृत्त से कोई लेना देना ही नहीं है, अब मुझे इस वृत्त से कोई लेना देना नहीं है। इस वृत्त से जो मैंने उपयोग करना था वो कर लिया मैंने इस वृत्त से क्या उपयोग किया? मैंने ये कोण निकाल लिया ना, ये लगा करके। क्या प्रमेय? कौन सा प्रमेय? वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, अंतरित कोण माने बनाया गया कोण, केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर किसके द्वारा? चाप द्वारा है, उसी चाप द्वारा, ठीक है? शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय लगा के मैंने ये कोण निकाला, फिर ये कोण मैंने 360 में से घटा के निकाल लिया, बस। अब मेरे को इस त्रिभुज में काम करना है, ठीक है? इस त्रिभुज में OP और OR क्या है? दोनों बच्चों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। समझ रहे हो बात? तो इसलिए कैसा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए फिर, समझ रहे हो? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है ना बच्चों, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो यानी कि यह वाला कोण इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है? यह वाला। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है? यह वाला। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस हो गया मेरा काम। यानी कि मेरा जो कोण P होगा, सरल भाषा में लिखता हूं, कोण P किसके बराबर होगा? कोण R के बराबर। और इसको क्या मान सकते हो आप? माना x मान लो, ठीक है? बराबर माना क्या है? x है, माना, ठीक है? अब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो यानी कि कोण P धन कोण O धन कोण R बराबर 180 अंश। तो कोण P क्या है? x है। कोण O कितना है? 160 अंश है। कोण R भी कितना है? x है, बराबर 180 अंश। ये एक समीकरण बन गई। अब x और x जुड़ जाएंगे, x और x जुड़ के क्या हो गए? 2x बराबर 180 में से 160 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, उधर चले जाएगा ये तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 20 अंश। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20/2 बराबर कितना? 10 अंश। यानी कि कोण P कितने अंश का होगा? 10 अंश का। इसलिए कोण P का ही को क्या बोल रहे हैं हम? OPR बोल रहे हैं, OPR। इसलिए कोण OPR बराबर 10 अंश का होगा। देख लो, चेक कर लो, सही है या गलत है? अच्छा, जरा सा यहाँ पर एक चीज याद रखिए। मैंने ये चीज लिखी तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? कोण, ये कोण 100 अंश का है,
तो ये कोण क्या होगा, इसलिए ये कोण निकाला ना हमने, कोण POR बराबर क्या होगा 200 अंश। अब ये कोण भी POR, इसको भी तो POR ही बोल रहा हूं मैं, इसको भी POR ही बोल रहा हूं। तो ये कौन सा कोण हुआ बच्चों, ये हुआ बहिष्कोण। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ अंतःकोण। ये बाहर बन रहा है ना, ये अंदर बन रहा है, तो इसलिए क्या लिख दो आगे से, बहिष्कोण लिख दो। समझ रहे हो बात, ताकि ये पता चले कि ये बाहर वाला कोण है। नहीं तो ये कोण को भी हम POR ही पढ़ेंगे, इस कोण को भी, और इस कोण को भी क्या पढ़ेंगे, POR ही पढ़ेंगे। तो ये अंतःकोण हुआ है बहिष्कोण, POR 200 अंश हो गया। तो ये 200 हो गया, तो कुल पूरे कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अंतःकोण वाला POR 360 में से 200 को घटा दिया, 160 अंश आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे किया क्वेश्चन।